हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेके, या जो भी करंट थॉट्स है उसके रिलेटेड आज रीडिंग्स रहेगी। लव लाइफ के रिलेटेड रीडिंग्स रहेगी। देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। जिन्होंने भी अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है यूट्यूब पे, वो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एंड जो एफबी से फॉलो कर रहे हैं वो भी व्यूवर्स सारे फॉलो कर दे। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। स्पिरिट गाइड्स, मास्टर्स, क्या करंट फीलिंग है आपके पर्सन की। यस, आपके पर्सन का नाम जो भी है 3 बार आपका और आपके पर्सन का नाम लेना है। एंड आस गेट कनेक्टेड टू दिस एनर्जी, और हमको पता चलेगा क्या फीलिंग्स है उनकी आपको लेके। सो यस, दिस आर द सब कार्ड्स। कुछ कार्ड पिक्स कर लेते हैं एंड देन आई विल गिव यू द आंसर ऑफ। ओके, यहाँ पे पहला कार्ड आप देख सकते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सन कुछ ट्राई कर रहे हैं वो न्यू स्टार्टिंग रीयूनियन के लिए, कहीं यहाँ पे दिख रहा है मुझे। सो यस, उनकी फीलिंग्स आपको लेके है, लेकिन वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, कंफ्यूज है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पास में ऐसा कुछ हुआ है कि वो अभी भी सोच रहे हैं कि क्या एक और चांस देना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि वो किसी चीज़ के वजह से विथ थर्ड पार्टी के साथ भी उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया। सो ये समवेयर थर्ड पार्टी की भी दिख रहा है मेरे को। तो यस, लेकिन फिर भी वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। वो एक कंफ्यूजन में ज़रूर है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड यस, दिस इज़ द एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए द बेस्ट जो भी है वो उन्होंने किया है। अगर वो दूर भी हुए हैं आपसे, आपके पर्सन, तो कहीं ना कहीं कुछ इंटेंशन था उन एंजल्स का आपके लिए कुछ अच्छा होने के लिए, राइट। सो जो हुआ वो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हुआ। देन टू अभी क्या उनकी थॉट्स है, क्या आगे होगा, ये हम ज़रूर जानेंगे। यस, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। कहीं ना कहीं किसी लोगों के, कुछ लोगों के लिए, तो जिनके लिए ये थर्ड पार्टी, जिनके थर्ड पार्टी है ना, उनके लिए आई एम गेटिंग द मैसेज के पीछे मुड़ के नहीं देखना है। सो उनके लिए न्यू लव आएगा, न्यू लव दिख रहा है मुझे। और जिन जो भी रिलेशनशिप में है और जो वेट कर रहे हैं, जिनके थर्ड पर्सन अब तक नहीं है, बट किसी ना किसी रीज़न या आपको नहीं पता है उसके वजह से ब्रेकअप हुआ है, तो कुछ लोगों की हेल्प से, कुछ 2 लोग हेल्प करेंगे और आपकी रीयूनियन होगी। यस, दिस इज़ द रीयूनियन हैज़ वेल। एंड चीज़ें सॉर्ट होगी। यस, और कुछ अनवांटेड चीज़ें, कोई धोखा आपके तरफ से कुछ हुआ है या उनके तरफ से, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या फिर उनकी आई एम गेटिंग द स्ट्रॉन्ग मैसेज की। ओके, आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्ग मैसेज कि कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन है कि वो उन्होंने क्यों बात करना बंद किया या ब्लॉक कर लिया, या व्हाट इज़ द रीज़न। आई एम स्वैपिंग द कार्ड यर दूसरे साइड। सो यस, तो ये है कि उनको लगता है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व है, आप उनको धोखा दे रहे हो। सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। तो जिसके भी क्वेश्चन है कि क्यों उन्होंने ब्लॉक करा, वाई, व्हाट वाज द रीज़न फॉर ब्रेकअप, तो उनको लगता है कि आप उनके साथ लॉयल नहीं हो, आप चीट कर रहे हो। सो दिस आर द आंसर्स व्हाट आई एम गेटिंग। यस, बट अब उनको रियलाइज़ होगा कि नहीं, वो गलत है, उनको बहुत पछतावा हो रहा है। व्हाट एनर्जी आई एम गेटिंग। सो दिस आर 2 टाइप ऑफ रीडिंग्स यहाँ पे है। एक जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है एंड थर्ड पार्टी के साथ है, तो उस लोग के लिए है मूव ऑन, एंड आपके लिए न्यूज़ एनर्जी विच इज़ द सोलमेट एनर्जी व्हाट आई एम गेटिंग आने वाला है। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट रीडिंग है, जो ब्रेकअप हुआ है, तो ये ब्रेकअप
मतलब अननोइंगली लाइक ऐसे हुआ है कि अचानक से ब्लॉक कर लिया या चीज़ें, तो वो उनको उनके लिए आंसर है कि उनके पर्सन सोचते कि वो लॉयल नहीं है, उन्होंने चीट किया है और अभी दे आर रिग्रेटिंग. सो दिस इज़ नॉट द थर्ड पार्टी वाला, दिस इज़ जो अभी तक कोई एक्शंस नहीं है, बात करना बंद कर दिया है, वो वाला. सो देयर आर टू टाइप ऑफ लव रीडिंग्स आई एम गेटिंग टुडे. सो लास्ट टू दे आर रिग्रेटिंग. सो विल दे कम बैक, वो कांटेक्ट करेंगे, क्या होगा वो देख लेते हैं. यस, वो ट्राई कर रहे हैं आने के लिए, बट दे आर वेरी कंफ्यूज कि आप उनको माफ़ करोगे क्या. सो दिस आर यस एंड यस, वो बदल रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द कम बैक, लेकिन कहीं ना कहीं डर रहे हैं. फियर, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फियर, कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे. एंड द लास्ट मैसेज फिर थोड़ा हम लोग लेंगे. न्यू बिगनिंग, वंडरफुल. न्यू बिगनिंग का कार्ड है. यस, दे वांट टू डू न्यू बिगनिंग. एंड यहाँ पे कुछ कार्ड्स बार बार गिर रहे हैं. लेट्स सी व्हाट आर दिस मैसेजेस. यस, द वेट इज ओवर. किसी के भड़काने से हुआ है बहुत ज़्यादा. अभी वो फोकस है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए. एंड दिस इज़ द कमिटमेंट एंड रीयूनियन एनर्जीज. सो कहीं ना कहीं दिस इज़ वेरी वंडरफुल रीडिंग कि यस, उनकी करंट फीलिंग्स है एंड दे वांट रीयूनियन एंड दे आर वर्किंग ऑन इट. सो दिस आर द फीलिंग्स, वेरी ग्रेट फीलिंग्स. लेट्स सी लव डेक में क्या आता है. एक्सप्रेस योर लव. वेरी सुन रीयूनियन एनर्जी, यानी कि जब वो आए यू हैव टू एक्सेप्ट. आप पूरे दिल से एक्सेप्ट करना. वेरी सुन, यस ऑब्वियस थोड़ा सा दिखा ना उनको कि उनकी गलती. डोंट टेक इट दैट इजी. क्लियरली डिसाइड करना है वो आपको क्या चाहिए, वो आएंगे तब. ट्रू लव है वो आपके साथ हमेशा, ये लाइफ टाइम ट्रू लव है. व्हाट यू आई गॉट कमिटमेंट. यहाँ टैरो में क्या आया था, कमिटमेंट. एंड दिस इज़ लाइक ट्रू लव. सो यस, द energies are very much connected with each other. This is release your ex. This is for this reading what I got. एंड कहीं ना कहीं अब ये रीडिंग्स के लिए थोड़ा सा मैं कार्ड्स आई एम फीलिंग लाइक कार्ड्स विल गेट. तो सो रिलीज द एक्स, देन ओनली ये आपके लाइफ में लव आएगा, न्यू लव. ओके, सी आई एम लिटरली स्वैपिंग माई कार्ड्स. यहाँ पे इट वोंट अच्छा नहीं लग रहा है, सो आई एम स्वैपिंग माई कार्ड डाउन. सो यस, रिलीज द एक्स एंड न्यू लव आई जस्ट सेड. एंड कार्ड भी आया, न्यू लव आ रहा है. तो एक्स को रिलीज करोगे तभी यू कैन इन्वाइट न्यू एनर्जीज, राइट. So one more card for this one, calling in soulmate. So now you will get the soulmate energies. So this is what I told here also. यहाँ पे भी कि soulmate आएगा, the new love soulmate. And this is almost soulmate. Soulmate ये कार्ड जब भी आता है you can expect that soulmate energy because it has a blessings and genuinely the person is so caring चीज़ है. सो सोलमेट एनर्जी जब भी ये कार्ड आए तो यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ यस सोलमेट. सो यस, लास्ट टू कार्ड्स अब वो किसके रिलेटेड आते हैं गॉड नोस. देख लेते हैं लास्ट टू कार्ड्स क्या मैसेज है. यस, फॉर दिस मेक द एफर्ट्स. आप अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालना है आपने. एंड सी एंड योर एक दूसरे को यहाँ पे एक दूसरे को जानिए अच्छे से एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मूव फॉरवर्ड. सो दिस वाज द रीडिंग. यस, दियर करंट फीलिंग्स, हाउ दे वांट अ रीयूनियन, हाउ द लव विल कम, कैसे एक्स को रिलीज करो कि किस तरह आगे बढ़ना है. सो ओवरऑल वेरी वंडरफुल रीडिंग. आई थिंक यू जो भी रिलेट कर पाएंगे ज़रूर से आपने कमेंट में करना है. एंड बोथ द रीडिंग्स, इट वॉज नॉट टू चूज़, बट आप कहीं ना कहीं रिलेट करोगे दोनों रीडिंग्स को. So, claim the blessings from the universe for reunion, new love, soulmate, whatever you resonate, true love, whatever you want. But yes, claim the blessings
और यूनिवर्स को मैसेज सेंड करना है कि यस यू आर एक्सेप्टिंग द न्यू एनर्जी शिफ्ट। नहीं तो आप वही के वही स्टक रहोगे। व्हेन यू क्लेम यू आर सेंडिंग द मैसेज दैट यस आप रेडी हो, आपको ये चीज़ चाहिए। सो यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक आप उसको एफर्ट्स नहीं करोगे तब तक यूनिवर्स भी आपके लिए काम नहीं करेगा। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड स्टार्ट क्लेमिंग यू। एंड क्लेमिंग के लिए आपको लिखना है जेन्यूनली। तो वो जब आप लिखते हो, आप अपने दिल से लिखते हो, दैट इज़ द जेन्यून। आपने मुंह से बोला नहीं, लिखो एंड वो मोहर लगाओ, मोहर लगाओ उसको कि यू वांट इट। ओके, मोहर लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू कमेंट इन द वीडियो के कमेंट में लिखना है आई क्लेम दिस blessings and whatever you want that you claim from this reading. Thank you.